शहजाद। तो मेरा सवाल ये है, जैसे केजरीवाल जी जो मौलाना थे, इमामी थे, उनको सैलरी दे रही थी, तो उस पर क्या कहना है? आपको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले 17 महीने से उनका तनख्वाह रुका हुआ है और आगे भी उनको देने का कोई प्लान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वादे पे वादा करते हैं। इमामों का जो तनख्वाह वो तो दे नहीं रहे थे, लेकिन पुजारियों को और ग्रंथियों को देने का ये लालसा दे रहे थे कि तुम मुझे वोट दो, है ना, और ताकि मैं तुम्हें पैसे दूं। वो झूठ बोल रहे थे, उनको देने का कोई इरादा नहीं था। की रहने वाली मैम, क्या सोच के इस बार जनता ने मतदान किया था, क्या सोच के बीजेपी को दिल्ली में लेके आई हैं? जनता ने एक ही सोच दी, जो उनके वादे थे केजरीवाल से करे थे वो करेगी तो बीजेपी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, जनता की गारंटी है। केजरीवाल तो कहते हैं ईमानदार हूं, मैं पूरे काम करूंगा, दोबारा 5 साल और दो हमें। कौन? केजरीवाल। ये है कट्टर बेईमान, ये मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, और मैं नागिन तू लुटेरा। भाई और बहन हो, भाई और बेटा हूँ दिल्ली की बेटा। माँ की तो ये कुंभकर्ण है। माँ की तो पेंशन खा गया, बुक्कड़ गई का, बहनों की तनख्वाह खा गया। केजरीवाल जी तू है कुंभकर्ण, 6 महीने सोता है, जब चुनाव का दौर आता है तो कुंभकर्ण की नींद उठ के जग के बैठ जाता है। ऐसा तो है बेटा। आम आदमी कहते हैं केजरीवाल खुद को चप्पल पहन के घूमते हैं सड़कों पर। मैंने क्या कहा? हाँ, दिल्ली क्या घूमते पहन के? हमें तो लूट लिया दिल्ली को, तो एक मिनट को, दिल्ली को लूट लिया केजरीवाल सरकार ने, मफरर वालों ने, चप्पल वालों ने। ऐसी तो केजरीवाल की सरकार है। और केजरीवाल अब तेरी कोई झूठ नहीं चलेगी, तेरी राजनीति बंद, और डंके की चोट पे आ गई बीजेपी सरकार। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है, केजरीवाल तो गयो। केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी को कि जनता ने भरोसा दिखाया भाजपा पे, काम करेंगे, उम्मीद है, ऐसा कह रहे हो बीजेपी को। तो जनता ने दिखाया ना, जनता ने तुझे भी मौका दिया था, धोखेबाज, ड्रामेबाज, झूठे, चल झूठा, इसको दिया। क्या कह रही हैं आप? कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप को, लगाते बेईमान है केजरीवाल, कट्टर बेईमान है केजरीवाल। ईमानदार है तो सिर्फ एक ही मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है। जनता ने मोहर लगा दी और इसको भगा दिया। जनता ने मोहर लगा दी कि बेईमानी की मिसाल केजरीवाल है। केजरीवाल ने हर तरह से लुभाने की कोशिश की थी, महिलाओं को लुभाने की कोशिश की थी। नहीं आएंगी महिलाएं, लुभाने में नहीं आएंगी, न रेवड़ी वाले में आएंगी, नहीं अब नहीं आएंगी, अब बहकाए में नहीं आएंगी। वो चाहता विकास और योजना चाहिए। आयुष्मान कार्ड लागू नहीं करा बंदे ने, जब पूरी इंडिया में लागू क्यों नहीं कर रहा? करा एक और कह रहे थे हम संजीवनी देंगे, एक और उन्होंने कहा था संजीवनी देंगे घर में। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख की योजना दी मोदी जी ने, क्या कमी है उसमें? अब 10 लाख की देंगे। जनता ने इसमें मोहर लगाई है, इस बात में मोहर लगाई है। 10 लाख के और इलाज होगा फ्री। बीजेपी से कितनी उम्मीद है? सरकार बन चुकी है बीजेपी की दिल्ली में, कितनी उम्मीद है? जनता दोबारा में फिर विश्वास में लाएगी, फिर सरकार बनवाएगी, साल बाद फिर हमें सरकार मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोदी है तो मुमकिन है। केजरीवाल के बारे में क्या राय? केजरीवाल बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, उन्हें सोचना चाहिए। एक ही राय है केजरीवाल के बारे में, एक ही राय है, वो कभी नहीं आएगा। वो उसने दिल्ली दंगे करवाए, और दिल्ली दंगा करवाने के साथ साथ उसने सब जगह हड़प करके खा गया सारा, और हड़प करके खाने के साथ साथ सबकी ऐसी की तैसी मार दी उसने युवाओं को बेरोजगार कर दिया उसने। और बेरोजगार करने के साथ साथ उसने सब जगह उसने वो पाले हुए कि नहीं पाले हुए हैं। ये अमानतुल्लाह खान ये सीधा दिल्ली में दंगे करवा रहा था, और दिल्ली करवाने के साथ साथ बिल्कुल ऐसे ही करवा रहा था। यूं केजरीवाल अगर ईमानदार होता तो क्या वो अमानतुल्लाह खान को रखता? नहीं रखता। अगर केजरीवाल अगर सीतापुर से काम करता तो फिर ईमानदार होता, लेकिन उसने साबित कर दिया वो बेईमान है। अच्छा, अपनी सीट क्यों हार गए केजरीवाल? आपसे बात करते जी, क्या लगता है मैम? केजरीवाल नई दिल्ली सीट हार चुके, आपसे बात करेंगे, क्या वजह है? एक बात बताइए, केजरीवाल नहीं हारेगा तो कौन हारेंगे? हम उसने मुझे आप बस एक बात बताइए, जो आज तक 10 साल तक आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू होने दिया? यहाँ आप जाके झुग्गी झोपड़ी में पूछिए, आप इस तरीके से जो संगम विहार एरिया है, देवली है, वहाँ जाके पूछिए, क्योंकि मैं वहाँ के कार्यकर्ता हूँ। तो लोग जो इलाज करवा रहे हैं, अपना गहना बेच के इलाज करवा रहे हैं, घर गिरवी रख के इलाज करवा रहे हैं। अगर वो 5 लाख वाला जो है स्कीम अगर केजरीवाल लागू होने देता तो क्या हो जाता? तो जनता को सब कुछ याद है,
तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है केजरीवाल के हार का। और आदरणीय मोदी जी के आने से, हमारी भाजपा सरकार के आने से जो दुगना खुशी मिली है, पहले तो वो आयुष्मान स्कीम जो है वो 5 लाख का था, अब 10 लाख कर दिया गया है। ऐसे ही मेरा एक सवाल है, आप महिला हैं और महिलाओं के लिए तमाम दावे वादे किए थे केजरीवाल ने कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को महिला सम्मान निधि देंगे, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। महिलाएं, कहा जा रहा था कि दिल्ली की महिलाएं बेवकूफ़ बहकावे में आएंगी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक बात बताइए, सबसे पहले मैं पूछूंगी, लोकसभा में भी बोला था 1000 देगा, क्या उसने दिया? नहीं दिया। फिर अगर उसने पंजाब में उसकी सरकार बनते हुए नहीं दिया तो दिल्ली में क्या देगा? और बात रही 2100 की, तो ये बस उसका ढोंग है, फर्जीवाल है, वो गिरगिट है, हमेशा बदलता है। वो 2100 रुपये महिलाओं को देगा या अपने शीश महल में लगाएगा, अपनी पॉकेट भरेगा? वो अगर दिल्ली को दे सकता था तो सिर्फ एक चीज, शराब के ऊपर 1 शराब फ्री। तो ये चीज़ महिलाओं को एकदम उनके हृदय पे आघात की, क्योंकि बताइए शराब 1 के ऊपर 1 फ्री में ये किसका नुकसान है? ये किसका नुकसान है भाई? अगर आप शराब पीने जा रहे हो तो आपको प्यार से बुला के एक दे रहे हैं। तो माताओं बहनों ने ये देखा है और एक तरफा वोट बीजेपी को गया है इस बार महिला शक्ति का। कितनी उम्मीद बीजेपी से लगा इस बार जनता? लग रहा है कि बीजेपी सत्ता में आ चुकी है पूर्ण बहुमत के साथ, कितनी उम्मीद है कि काम करेगी? देखिए, केंद्र से जो हमें संतुष्टि हुई है, तो हमें पता है डबल इंजन सरकार क्या कमाल दिखाएगी। आप देख लीजिए यूपी में डबल इंजन सरकार ने क्या कमाल दिखाया। केंद्र में 10 साल में मोदी जी ने क्या काम किया है। जो कुप्रथा था 3 तलाक का, वो हमारे केंद्र ने हटाया है, तो क्या वो दिल्ली के लिए काम नहीं करेगी? जो 370 जैसा असंभव था वो केंद्र ने हटाया है, तो क्या वो यहाँ के लिए काम नहीं करेगी? तो हमें अपने मोदी जी की गारंटी पे पूरा विश्वास है और हमें पता है जो अब दिल्ली का विकास तय है, वो 27 साल का वनवास खत्म हुआ, जो हम ये केजरीवाल के झांसे में फंस गए थे वो खत्म हुआ, अब दिल्ली का विकास होना तय है। क्या नाम होगा सर आपका? अजय अग्रवाल, कहाँ के रहने वाले? पंजाब जलंधर से। पंजाब से। आप यहाँ जश्न मनाने आए हैं क्या? हाँ, जश्न मनाने आए क्या हैं। वजह सर इतना जश्न, इतना उत्साह की क्या वजह है? उत्साह की वजह यही है कि वो सिर्फ फ्री बीज की बात ही करता रहा केजरीवाल। उसको साथ साथ डेवलपमेंट भी करनी चाहिए थी। यदि डेवलपमेंट करता तो उसकी इतनी करारी हार ना देखनी पड़ती। उसने 11 साल लगातार उसको विकास करना चाहिए था। जो शहर की सड़कों का हालात हैं, जो शहर की जो लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा है, जगह जगह शराब के ठेके खुल गए, जो विकास नहीं हुआ, ना स्कूलों में हुआ, ना हॉस्पिटल में हुआ, किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ फ्री बीज की बात ही होती रही। उसी का ये परिणाम है आज। जो आदमी विकास की बात करेगा, विकास की बात करने के बाद उसका विकास करना भी पड़ेगा। विकास करेगा तो ही वो सरकार बना पाएगा, जैसे मोदी जी ने सरकार बनाई है। जैसे आप कह रहे हैं पंजाब से आए और पंजाब में आम आदमी पार्टी की अभी भी सरकार है। दिल्ली में भी थी, दिल्ली से जनता ने उनको बाहर कर दिया है, भरोसा नहीं जता इस बार आम आदमी पार्टी में। क्या वजह रही और पंजाब में क्या होने वाला है? दिल्ली से तो गई आपदा, अब पंजाब की बारी है। दिल्ली को देखते देखते अब पंजाब में भी वही होने वाला है। पंजाब में भी उन्होंने वादा किया था हम उनको 1000 रुपये महीना देंगे, पर उन्होंने आज तक वादा पूरा नहीं किया। जब उनकी सरकार जाने का टाइम आ जाता है 5 साल का, जो लास्ट 1-2 महीने रह जाते हैं, तब वो दोबारा उस मुद्दों को उठाती है, पर वो कभी भी पूरा नहीं करती। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी आदमी सरकार बनाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाए, परफॉर्म करेगी तो सरकार में रहेगी, परफॉर्म नहीं करेगी तो जाती लगेगी। एक बड़ा सवाल है सर, केजरीवाल जी पार्टी संयोजक थे, 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अपनी ही सीट हार गए, उस पर क्या कहना चाह रही जनता? क्या कैसा नजरिया जनता को इस चीज को लेकर? वही बात है, बड़े से बड़ा नेता लोगों ने देख लिया है। बड़े से बड़ा नेता तो ही है, तो यदि वो अपने वादों से पूरा उतरे, जो वादे उसने किए, जो वादे पूरे करेगा वही सरकार में रहेगा, वही अपनी सीट बचा पाएगा। जो वादे पूरे नहीं करेगा अपनी सीट तक नहीं बचा पाएगा। बस यही लोगों का संदेश है। लोगों से लोकतंत्र की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। छतरपुर से, मैं महिला मोर्चा मंत्री जिले में, मेहरौली जिले से। क्या कहना चाहेंगी मैम, जिस तरह से केजरीवाल जी अपनी ही सीट हार गए, उस पर क्या कहना? अपनी ही सीट हार रहे हैं, अपने ही उससे, क्योंकि अपने ही लोगों के कारण उन्होंने वो एक ये आपदा हटाना है। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए हमको, मोदी सरकार चाहिए। एक तरफ कह रहे तो मैं ईमानदार हूँ, महिलाओं के लिए तमाम दावे वादे कर रहे थे, क्या सोच के जनता ने इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत? मोदी की गारंटी है और कुछ नहीं जानते हम। मोदी महिलाओं के लिए इतना कर दिया कि 21,000 रुपये गर्भवती महिला, 500 रुपये का सिलेंडर, और उसके बाद होली दिवाली फ्री, और 2500 रुपये हर महीने महिलाओं को देंगे। और क्या चाहिए जी? है कि आप इस बार जो पूर्ण बहुमत बात बीजेपी का चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बीजेपी का चाहिए आपको? क्या नाम होगा?